कंपनीज का रिटेल सेल्स डेटा तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अभी मैं आपको कंपनी का डिस्पैच नंबर बताने वाला हूं, मतलब कि कंपनीज ने अपने डीलर्स को कितनी गाड़ियां डिस्पैच की थी अक्टूबर के महीने में, और वो डेटा हम साथ में रिटेल सेल्स से कंपेयर भी करेंगे। 13th पर है जीप मोटर्स, जिसने 329 गाड़ियां डिस्पैच की थी अपने डीलर्स को, जबकि डीलर्स ने 360 गाड़ियां बेची हैं अक्टूबर में। 12th पर है सिट्रन, जिसने 1426 गाड़ियां डिस्पैच करी थी अपने डीलर्स को, और डीलर्स सिर्फ 935 गाड़ियां ही बेच पाए हैं। मतलब कि डीलर्स को या फिर कह लो सिट्रन को उम्मीद थी कि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो गाड़ियों की बिक्री ज्यादा होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई जितना इन्हें सोच रखा था। 11th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसने 2615 गाड़ियां डिस्पैच की थी अपने डीलर्स को, और डीलर्स ने भी लगभग उतनी ही 2533 गाड़ियों को बेचा है। ये है ना डिमांड और सप्लाई का एकदम परफेक्ट एग्जांपल, जितनी जरूरत थी ठीक उतनी ही गाड़ियां बेची हैं। 10th पर है रेनो, जिसने 4672 गाड़ियों को भेजा था डीलर्स पर, और डीलर्स ने उससे ज्यादा 5010 गाड़ियों को बेचा है। 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसने 6394 गाड़ियों को डिस्पैच किया है डीलर्स पर, जबकि डीलर्स ने 7130 गाड़ियों को बेचा है अक्टूबर में। कुछ लोग अगर कंफ्यूजन में हैं कि बॉस ऐसा कैसे हो रहा है कि गाड़ियां आ कम रही हैं बेचे ज्यादा रही हैं, असल में पुराना स्टॉक खड़ा रहता है पिछले महीने का, उससे पिछले महीने का, तो वो भी क्लियर हो जाता है जब डिमांड ज्यादा होती है। तो 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, जिसने 6397 गाड़ियों को भेजा था डीलर्स पर, जबकि डीलर्स ने 5743 गाड़ियों की सेल्स की है। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो हर किसी कंपनी को उम्मीद है कि उनकी गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, और बिक भी रही हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ने थोड़ी ज्यादा उम्मीद कर ली थी। 7th पोजीशन पर कोई कंपनी नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप आया है, स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप, जिसने 12300 गाड़ियों को डिस्पैच किया था, और डीलर्स ने 11980 गाड़ियों को बेचा है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप में सिर्फ स्कोडा और फॉक्सवैगन ही नहीं आती, ऑडी, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे जैसी कंपनीज इंडिया में आ जाती हैं। तो ये जो मैं आपको सेल्स फिगर बता रहा हूं ना, इसमें ये प्रीमियम कंपनीज की भी सेल्स है, लेकिन इनकी कंबाइंड सेल्स मुश्किल से 40 या 50 यूनिट्स होगी, उससे ज्यादा बिक्री इनकी नहीं होती पर मंथ। आगे बढ़ते हैं तो 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स। इस कंपनी ने 29,556 गाड़ियों को भेजा था अपने डीलर्स तक, और डीलर्स ने उससे ज्यादा 32,568 गाड़ियों को बेचा है। 5th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, इसने 40,257 गाड़ियों को डिस्पैच किया था अक्टूबर में, जबकि डीलर्स 34,377 गाड़ियों को ही बेच पाए हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी तक जितनी भी कंपनीज का डेटा मैंने आपको बताया है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस अभी तक देखने को मिला है। लगभग 6000 का डिफरेंस है रिटेल और डिस्पैच नंबर्स में। 4th पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स, जिसने 53,792 गाड़ियों को भेजा है डीलर्स के पास, जबकि डीलर्स ने 64,534 गाड़ियों को बेचा है अक्टूबर में पूरे भारत में। मतलब कि लगभग आप देख सकते हो कि 10,000 से ज्यादा गाड़ियां स्टॉक में खड़ी हुई थी, अभी भी काफी सारी स्टॉक में खड़ी होंगी। हर किसी डीलर के पास स्टॉक में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ये वेटिंग वाला जो स्कैम है ना, ये काफी हद तक झूठ है और काफी हद तक सही भी है, डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी और कौन सा मॉडल ले रहे हो। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिसने 61,134 गाड़ियों को भेजा था डीलर्स पर, जबकि डीलर्स ने उससे कहीं ज्यादा 73,055 गाड़ियों को बेचा है। 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी ने 71,624 गाड़ियों को डिस्पैच किया था अपने डीलर्स तक, और डीलर्स ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं अक्टूबर में। 1st पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी, जिसने 1,76,318 गाड़ियों को डिस्पैच किया था, जबकि मारुति के डीलर्स ने थोड़ी बहुत नहीं भाई 65 से 70,000 गाड़ियां ज्यादा बेची हैं। 2,42,879 गाड़ियां बिकी हैं अक्टूबर में मारुति की। कुछ भी कह लो, किसी भी महीने का डेटा उठाकर देख लो, मारुति की कहानी सब कंपनी से अलग ही होती है। सारी कंपनीज का डेटा अपनी जगह धरा का धरा ही रह जाता है, जब मारुति की बारी आती है किसी भी एंगल से इस कंपनी का डेटा उठाकर देख लो, आंखें फटी रह जाती हैं।
तो चलिए, ये था डिस्पैच वर्सेस रिटेल सेल्स का डेटा। अगर आप इसी तरह का वीडियो हर महीने चाहते हो तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगले महीने भी ये वीडियो बनाऊं। इनकेस अगर आप नहीं चाहते होगे तो ये वीडियो आपको अगले मंथ से देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।